हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लर्निंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, द क्यू पॉइंट फॉर द जेनर डायोड इन फिगर इज। ओके, 4 ऑप्शंस आपके लिए फ्रेम है और आपको निकालना है द क्यू पॉइंट फॉर द जेनर डायोड। ओके, तो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, तो सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पर है +-20, देन यहाँ पर है 11, यहाँ पर है जेनर डायोड, दिस इज जेनर डायोड, एंड देन यहाँ पर है एक लोड RL, दैट इज जो कि है हमारे पास कितना है 3.6 किलो ओम, और ये कितना है 4 वोल्ट है। ये ऊपर प्लस एंड माइनस, आई होप आपको पता ऊपर प्लस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब जेनर डायोड केस में ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स में ब्रेकडाउन होता है। एंड दिस इज 11 के ओम एंड दिस इज 20 वोल्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट का मतलब है आपको बताना है जेनर के लिए वोल्टेज और जेनर के ही लिए आपको बताना है करंट। ओके, जेनर के लिए आपको क्या बताना है वोल्टेज, और जेनर के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा करंट। तो क्यू पॉइंट का मतलब यही होता है, मतलब वोल्ट एंड करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसी पर तो क्यू पॉइंट बनाते हैं, वोल्टेज और करंट पर ही तो क्यू पॉइंट बनता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक आपको आई जेड चाहिए। आई जेड के लिए आपको आई एल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आई इन की। ठीक है, इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते थे, केसीएल इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ, ये सर्किट को देखकर ये लोड पर बेस्ड है, लोड रेगुलेशन है या लाइन रेगुलेशन है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज़ें वेरिएबल गिवन नहीं है ना, कुछ भी चीज़ें आपको वेरिएबल गिवन नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशंस को लिखते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे जो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो सिंपल आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, केसीएल। तो केसीएल कैसे लिखते हैं हम, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आई इन कैसे लिखते हैं, आई इन का वैल्यू क्या होता है, आई इन का वैल्यू होता है 20-4, दैट इज 20-4 डिवाइडेड बाई 11 k। ठीक है, तो आई इन की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे। आपको आई जेड का वैल्यू पता है कि आपको नहीं पता आई जेड का वैल्यू, तो हमको निकालना है। आपको आई एल पता है कि यस, आई एल हम निकाल सकते हैं कैसे, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एल। और वी नोट कहाँ होता है, ये यहाँ पर होता है +- वी नोट, यहाँ होता है। अब वी नोट का वैल्यू क्या होगा, जो जनरल के पास +-4 है वही यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में अगर यदि +-4 है तो वो यहीं दिखाई देगा, तो वी नोट भी कितना हो जाएगा 4। तो वी नोट का वैल्यू कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई आर एल कितना है 3.6 के, तो दैट इज 3.6 के। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो आई इन को जब आप सॉल्व करोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 11 के, और आप आई एल को अगर यदि सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 3.6 के। तो आप इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 11, तो दैट इज़ आई इन का वैल्यू कितना आता है 1.4545 मिली एम्पियर। और ये कितना आता है, आई एल कितना आता है, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3.6। ठीक है, तो दैट इज़ तो 1.111 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई एल का वैल्यू आ गया, आई इन का वैल्यू आ गया। तो आपको आई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये रहा आई जेड। तो आई जेड ये इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो आप वैल्यूज़। तो आई इन कितना है 1.4545 मिली एम्पियर में, याद रखना है। आई जेड आपको निकालना है, आई एल कितना है 1.111, सब कुछ मिली एम्पियर में है। तो 1.4545 में से माइनस कर दें आप 1.111 को, तो कितना आ जाएगा ये आई जेड इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0 पॉइंट, दैट इज़ कितना आ जाएगा ये, आई थिंक जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.3433 मिली एम्पियर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। तो आई जेड का वैल्यू कितना आ गया 0.3433 मिली एम्पियर, और ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये इस तरह से हमने
जेनर डायोड के लिए क्यू पॉइंट निकालना था, तो क्यू पॉइंट का मतलब क्या, ए में आपको आईजेड का वैल्यू दिख रहा है, प्लस आपको वोल्टेज कितना दिखाई देगा उसमें, वोल्टेज तो यही रहेगा ना, जनरेटर के पास, जनरेटर के पास वोल्टेज थोड़ी ना चेंज होगा, तो 4। तो जो भी आपको दे रखा होगा ऑप्शंस में, ओके, ऑप्शंस आपके लिए फ्रेम होंगे, ऑप्शंस आपके लिए जो भी फ्रेम है, ऑप्शंस क्या फ्रेम है आपके लिए, 0.34 मिली एम्पियर और कोमा लगा के कितना, 4 वोल्ट। तो हैंस द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इन फिगर, द पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड इज 400 milliwatt. The value of RL that will establish मैक्सिमम पावर इन जेनर डायोड इज। ओके, तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आरएल का, और आरएल का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो जेनर डायोड में कितना पावर आरएल क्या करे, दैट विल एस्टेब्लिश मैक्सिमम पावर इन जेनर डायोड इज। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाए, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में हम क्या बनाने वाले हैं, दैट इज प्लस माइनस, देन यहाँ पर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, देन फिर जेनर डायोड, देन कुछ इस तरह से, देन आर एल, दिस इज आर एल, दिस इज आर एल, और वी जेड कितना है यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर कितना गया 222 ओम, एंड दिस इज 20 वोल्ट। ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड इज 400 मिलीवॉट। तो जो भी जेनर डायोड का पावर रेटिंग होता है वो मैक्सिमम अलावेबल डिसिपेशन होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। तो 400 आपको क्या गिवन है, मिलीवॉट। और अगर यदि मैं इसमें निकालना चाहूँ, अगर यदि मैं आईजेड मैक्सिमम का वैल्यू में निकालना चाहता हूँ, तो आईजेड मैक्सिमम आप कैसे निकालेंगे, अगर यदि पीजेड मैक्सिमम होता है, तो पीजेड मैक्सिमम होता है तो आप क्या करेंगे, वी जेड इंटू आपको क्या लेना पड़ेगा, आईजेड मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और आपको 400 मिली मतलब 10⁻³ और वी जेड का वैल्यू कितना है, दैट इज 10। तो आप क्या निकाल सकते हो, दैट इज आईजेड मैक्सिमम निकाल सकते हो, और आईजेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, दैट इज 40 मिली एम्पियर। दैट इज आईजेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, 40 मिली एम्पियर। देन अब हमने आईजेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्किट में कुछ मैं चीज़ें बना लेता हूँ। यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, आईजेड, और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, आई एल, और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, आई इन। ओके, अब आप क्या लिखने वाले हैं, केसीएल इक्वेशन। तो चलो केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केसीएल इक्वेशन क्या होता है, दैट इज आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई इन क्या होता है, आई इन हम कैसे निकालते थे, दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस इज 222। तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 222, तो दिस इज आई एन वैल्यू आ गया। आई जेड का वैल्यू कितना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आर एल का वैल्यू किस कंडीशन में, जब आई जेड क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आई जेड मैक्सिमम निकाला आपने, तो ये आ क्या है, आई जेड मैक्सिमम। तो आई जेड मैक्सिमम की जगह वैल्यू रख दो, कितना हो गया, 40 मिली एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है, आई एल। चलो तो हम आई एल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 222, 40 मिली एम्पियर प्लस आई एल। तो इसको ज़रा सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 222, तो ये हो गया 45 के समथिंग आएगा ये, दिस इज़ 45 मिली एम्पियर आएगा, और ये आएगा 40 मिली एम्पियर। ठीक है, ये कितना आएगा, 45 मिली एम्पियर, और ये कितना आएगा, 40 मिली एम्पियर, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, आई एल। तो आई एल का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, -40 मिली, तो समथिंग ये आने वाला है 5.045 मिली एम्पियर के समथिंग आएगा। ठीक है, तो आई एल का वैल्यू कितना आ गया, 5.045 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आई एल का वैल्यू आ रहा है आपके पास। अब आई एल का वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है आर एल का वैल्यू। तो आर एल का वैल्यू क्या होता है, आर एल इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई आई एल। तो वी नॉट कितना है आपके पास, तो देखो ये प्लस माइनस अगर यदि 10 है तो यही का यही, प्लस माइनस 10 कहाँ दिखाई देगा, यहीं दिखाई देगा ना, जनरल का वोल्टेज है वो यहीं दिखाई देगा। तो 10 डिवाइडेड बाई, क्योंकि पैरेलल है,
10 डिवाइडेड बाय IL कितना है 5.045 मिली एम्पियर से डिवाइड कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आ गया ये मुझे आई थिंक ये जो ऑप्शन में जो आ रहा है हमारे पास, आई थिंक कितना आएगा ऑप्शन में जो हमारे पास में, जब इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेट ये मिलने वाला है। अगर यदि मैं इसको किलो ओम में करता हूँ तो दैट इज़ 2 किलो ओम। वैसे RL का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.98 टू किलो ओम आ रहा है। अगर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट अगर यदि मैं इसमें प्लस करता हूँ तो लगभग ये कितना हो जाता है, ये 2 किलो ओम के लगभग आता है। तो हमारे पास में एक ऑप्शन में फ्रेम है 2 किलो ओम, तो आई थिंक जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपके लिए, बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 था, हमें RL का वैल्यू फाइंड आउट करना था, आपको IZ मैक्सिमम निकालना था। कैसे निकाला, क्योंकि आपके पास पावर गिवन था। आपको ये पता होना चाहिए कि जेनर डायोड में अगर यदि पावर गिवन है मतलब वो मैक्सिमम अलाउेबल डिसिपेशन पावर है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 18 on your screen. The maximum power rating of the Zener diode shown in circuit is 260 milliwatt. Okay, तो मैक्सिमम पावर कितना है PZ, मैक्सिमम पावर रेटिंग कितनी है 260 milliwatt. It maintain a constant voltage when a current through diode does not fall below 90%. Okay, it maintain a constant voltage when a current through a diode does not फॉल बिलो 90% ऑफ मैक्सिमम परमिसिएबल करंट। ठीक है, तो ये तब कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करेगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करेगा किस कंडीशन में, उस कंडीशन में तब कि कांस्टेंट वोल्टेज को क्या करना है, इसे मेंटेन करना है किस कंडीशन में, जब ये क्या हो आई मैक्सिमम का 90%। ठीक है, डज नॉट मतलब 90% से नीचे नहीं आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए 90% से नीचे नहीं, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द मैक्सिमम परमिसिएबल करंट फाइंड द रेंज ऑफ द IZ फॉर विच द जेनर डायोड मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको IZ का क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो IZ मिनिमम और आपको क्या फाइंड आउट करना है, IZ मैक्सिमम का आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हमने बनाया कुछ इस तरह से, तो ये हम बनाने वाले हैं सर्किट डायग्राम, एंड दिस इज RS एंड ये हो गया हमारे पास जेनर डायोड। फाइव 5.2 वोल्ट एंड दिस इज RS एंड दिस इज 15 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है IZ का रेंज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको PZ मैक्सिमम गिवन है, आपको क्या गिवन है PZ मैक्सिमम। तो PZ मैक्सिमम में अब कर आपको गिवन है तो हम लिखने वाले हैं PZ मैक्सिमम में। PZ मैक्सिमम में से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे। देखो PZ मैक्सिमम इक्वल टू कितना है, दैट इज 260 इंटू 10⁻³ वॉट लिख दिया मैंने, मिली को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो PZ मैक्सिमम क्या होता है VZ इंटू IZ मैक्सिमम। तो फिर आपको IZ मैक्सिमम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि VZ आपको गिवन है 5.2, तो 260 इंटू 10⁻³ इक्वल टू VZ कितना है 5.2 इंटू आपको क्या निकालना IZ मैक्सिमम। तो आप IZ मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, 260 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.2, तो दैट इज 260 मिली डिवाइडेड बाय 5.2, तो कितना आ गया ये, दैट इज 50 मिली एम्पियर। तो कितना आएगा ये 50 मिली एम्पियर। तो IZ का मैक्सिमम वैल्यू आपने कितना निकाला है, देखो जरा, दैट इज 50 मिली एम्पियर। आपको IZ का रेंज फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या निकाला, ये 50 मिली एम्पियर तो निकाला, IZ का रेंज कितना निकाला 50 मिली एम्पियर। अब आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, इट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज डज नॉट फॉल बिलो, कांस्टेंट वोल्टेज बिलो नहीं आना चाहिए
किस कंडीशन में, जब आई मैक्सिमम कितना हो, 90% हो। तो जब कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करेगा ये, किस कंडीशन में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा, कि जब करंट क्या हो, 90% से नीचे नहीं आना चाहिए, किसका, मैक्सिमम का। तो जब आप करंट निकालोगे तो वो आई मैक्सिमम का कितना नहीं आना चाहिए नीचे, 90%। तो इनटू कितना करेंगे हम, 90%। तो आई मैक्सिमम कितना है, 50 मिली एम्पियर इंटू 90% डिवाइडेड बाई कितना, 100। तो इसका 90% निकालो, तो 50 मिली इंटू 90 डिवाइडेड बाय दैट इज 100, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये आ गया कितना, 45 मिली एम्पियर। तो आई मैक्सिमम का ये कितना परसेंट है, ये 90% है। ये आई मैक्सिमम का कितना परसेंट है, ये आई मैक्सिमम का कितना परसेंट है, 90% है। ठीक है ना। तो 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो फिर बचा कितना, बचा कितना है, 5। अरे 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यदि मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने बोला कि नहीं मुझे 90 से नीचे तो लेना ही नहीं है, ठीक है, तो बचेगा कितना, 10। तो वो 10, अगर यदि कोई मुझसे बोल रहा है कि नहीं मैं तो 90 से नीचे नहीं लेने वाला, तो फिर मेरे पास में कितना बचेगा मिनिमम, अगर यदि वो मुझसे 100 में से 90 ले लेगा तो मिनिमम मेरे पास फिर 10 ही बचेगा ना। तो अगर यदि ये 45 90% हो गया तो फिर मिनिमम कितना बचेगा। तो फिर अगर यदि मैक्सिमम में से इसको माइनस कर दो, इस आई को, तो फिर क्या आ जाएगा, देट इज आई जेड मिनिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम कितना था, 50 मिली एम्पियर, और आपने 90% कितना निकाला इसका, 45 मिली एम्पियर। तो फिर आई जेड का मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा, 5%। सॉरी, मतलब मिनिमम आ गया हमारे पास कितना, आई जेड मिनिमम आ गया हमारे पास 5 मिली एम्पियर। समझ में आया आपको। तो इस तरह से आई जेड का रेंज होगा। तो आई जेड का रेंज कितना होगा, 5 मिली एम्पियर से लगाकर आई जेड कितना होगा, दैट इज 50 मिली एम्पियर तक। ठीक है। तो ये था आई जेड का रेंज, कुछ ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आई जेड का रेंज हमने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, अ 5 वोल्ट जेनर डायोड voltage regulator circuit is as shown in figure operates from a source that varies from 10 to 14 volt. The load current varies from 0 to 10 milliampere. The value of the series resistance so that the minimum magnitude of the Zener diode current is 5 milliampere is okay. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द जेनर डायोड करंट इज़ 5 मिली एम्पियर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई जेड का मिनिमम जो आप बोला गया है, कितना बोला गया है, 5 मिली एम्पियर आपको बोला गया है। सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर एक आर एस था, यहाँ पर 5 वोल्ट था, यहाँ पर वी एस था, यहाँ पर आर एल था, और क्वेश्चन में बोला गया है कि वी एस 10 से लगाकर 14 तक वेरी हो रहा है, और लोड भी कितना वेरी हो रहा है, 0 से लगाकर 10 मिली एम्पियर तक। ओके। अब देखो, कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अब यहाँ पर वी एस भी आपको वेरी दिख रहा है, यहाँ पर आपको लोड भी वेरिएबल दिख रहा है, दोनों ही चीज़ें वेरी दिख रहा है आपको। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, आपको फाइंड आउट करना है आर एस का वैल्यू। तो चलो हम पहले देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो कैसे हमको फाइंड आउट करना है, तो अब हम देखना पड़ेगा हमें, हम कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं इसमें। तो चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द जेनर डायोड। ठीक है। तो मिनिमम आपको मैग्नीट्यूड आपको जेनर डायोड का दे रखा है कितना, 5 मिली एम्पियर। चलो, तो सबसे पहले अगर ये दोनों ही वेरी है तो केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केसीएल के लिए सबसे पहले क्या बनाओ, यहाँ पर आई एल, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, आई जेड, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, आई इन। तो ये कितना हो जाएगा, केसीएल लिखने पर आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है। अब आप आई इन कैसे लिखेंगे, अब देखो दो इक्वेशन बनेगा। तो दो इक्वेशन कैसे बना सकते हो, या तो आप 10 माइनस 5 लिखें या 14 माइनस 5 लिखें। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम जेनर डायोड को करंट को भी हटा देते हैं। ठीक है। जेनर डायोड के करंट को भी हम, चलो जेनर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। चलो, तो कैसे इंक्लूड करेंगे,
तो आप ज़रा देखो, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट विजुअल चीज़ें हैं। देखो जरा, सबसे पहले मैं मिनिमम कितना ले रहा हूँ 10, तो 10 मैंने क्या लिया मिनिमम, तो 10 माइनस कितना 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरे पास आर एस। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, आई इन का वैल्यू लिख दिया इक्वल टू आई जेड कितना है, आई जेड को भी मान लीजिए मैं क्या लिखता हूँ मिनिमम। अगर यदि यहाँ पर मिनिमम है तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मिनिमम। तो फिर उस कंडीशन में आई एल क्या होना चाहिए मेरे पास, आई एल क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। आई एल क्या होना चाहिए हमारे पास, आई एल क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम अभी आई एल को क्या लिख लेते हैं, फिक्स लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आई एल भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। चलो अब सेकंड इक्वेशन में क्या लिखता हूँ, देखो जरा, तो सेकंड इक्वेशन में अगर यदि मैं क्या लिखता हूँ 14 को मैक्सिमम करता हूँ, 14 क्या है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या लिखता हूँ मैं आर एस इक्वल टू आई जेड को, फिर ये मैक्सिमम है तो आई जेड को क्या लिखना पड़ेगा मैक्सिमम। और इस कंडीशन में भी अगर यदि मैं आई एल को क्या ले लेता हूँ फिक्स्ड ले लेता हूँ। ठीक है, आई एल को क्या ले लेता हूँ फिक्स। अब आप मुझे बताओ, आपको इन इक्वेशन में से कौन कौन सी वैल्यू पता है, ये तो हमें निकालना है, ये भी हमें निकालना है, ये पता है, ये पता है। ठीक है, आई जेड मिनिमम पता है क्या, यस पता है। आई जेड मैक्सिमम आपको पता है कि आपको नहीं पता, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब अगर यदि मान लो आई जेड मैक्सिमम नहीं ले सकते, अब आई एल फिक्स पता है कि यस, हमें पता है कि 0 से लगाकर 10 है और 0 से लगाकर यहाँ पर भी कितना है 10 है, ये दोनों में से कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 पता है, लेकिन आई जेड मैक्सिमम नहीं पता। अब एक इक्वेशन में अगर यदि 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आर एस का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम आपको नहीं पता। ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन से जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन से। तो चलो इस इक्वेशन से अगर यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो आप मुझे बताओ हम क्या वैल्यू लिखने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं 10 मिनिमम है, यस 10 तो मिनिमम है, तो मिनिमम माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर एस आपको निकालना है, यस। आप मुझे बताओ आई जेड का मिनिमम वैल्यू कितना है 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर प्लस, अब आप मुझे बताओ हम आई एल का कौन सा वैल्यू लें, आई एल का हम 0 वैल्यू लें या 10 मिली एम्पियर लें। अब अगर यदि आप मिनिमम लेते हो, ठीक है, तो मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम कितना है 10 मिली एम्पियर। लेकिन हम 0 नहीं लेने वाले, हम क्या नहीं लेने वाले, हम 0 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर यदि आपने 0 ले लिया, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो अगर यदि आपने करंट को 0 ले लिया, तो देखो करंट को आप 0 लेते हो तो आर एल इक्वल टू क्या होता है वी डिवाइडेड बाई आई एल। अब आप आई एल को अगर यदि 0 लेते हो तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फानाइट, और इन्फानाइट का मतलब फिर इसको क्या करना पड़ेगा ओपन सर्किट। तो दिस इज पॉसिबल क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला तो नहीं गया कि आप इसको ओपन कर दो शॉर्ट कर दो, ठीक है, लेकिन आपको एक रेंज बता दिया गया कि 0 से लगाकर 10 मिली एम्पियर तक का करंट इसमें आ रहा है। तो आप इसमें यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। अगर यदि आप 0 ले जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा इन्फिनिटी, और आर एल इन्फिनिटी चलेगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा ओपन सर्किट। लेकिन हम ओपन सर्किट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम ओपन सर्किट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ऐसा बोला थोड़ी ना गया कि आप इसको ओपन कर दो। ठीक है, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम 0 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर। जब आप 10 मिली एम्पेयर लोगे देन सब कुछ ओके होगा। तो आई एल की जगह हम क्या लेने वाले हैं, आई एल फिक्स की जगह हम 10 मिली एम्पेयर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि देखो अब IITs वाले जो भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप फिर यहाँ पर दोनों देखो वेरिएबल थे, कोई तो ऐसा ही समझेगा दोनों वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर 0 इसलिए बोला गया है कि ताकि आप इसको इन्फिनिटी ले लो, लेकिन इन्फिनिटी जैसी कोई कंडीशन यहाँ पर हमको नहीं लेना है। चलो तब आर एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आर एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 कितना होता है 15 मिली एम्पियर। ठीक है, तो चलो, तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना है 15 मिली, तो देट इज कितना आ गया, ये रेजिस्टेंस आर एस कितना आएगा हमारे पास 33.333 ओम। ठीक है, तो आर एस का वैल्यू आ गया 333.333 ओम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हैंस तो आई थिंक जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस। ओके, ऑप्शंस आप देख लेना एक बार, आप ऑप्शंस देख लिया करो, आंसर जो भी आता है मैं करेक्ट लिखता हूँ, तो ऑप्शंस आप देख लिया करें। तो ऑप्शंस ए इज द करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कॉमन डाटा टाइप क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। A 6 volt Zener diode voltage regulator circuit is shown in figure
हैज़ मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ 50 मिली एम्पियर। क्नी करंट ऑफ जेनर डायोड इज 5 मिली एम्पियर। ओके, तो आपको एक जेनर डायोड आपको गिवन है, मतलब एक आपको सर्किट गिवन है। तो पहले तो हम इसका कॉमन डेटा के लिए पहले तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। तो सर्किट डायग्राम क्या है हमारे पास, दिस इज प्लस माइनस Vs and this is resistance and this is Zener diode and this is आपके पास क्या लगा हुआ, ये लोड है RL। ठीक है, तो ये जो जेनर डायोड है आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 6 वोल्ट। कितना गिवन है, ये 6 वोल्ट है। ये आपके पास में क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है ये RS और ये आपको क्या गिवन है, VS आपको गिवन है। और बोला गया है कि IZ का एक मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है और आपको IZ का कौन सा वैल्यू गिवन है, मिनिमम वैल्यू आपको गिवन है। तो IZ का जो मिनिमम है कितना है, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, और IZ का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, वो है 50 मिली एम्पियर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्नी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्नी भी बोलते हैं। जेनर क्या बोलते हैं, जेनर क्नी करंट भी इसको क्या बोला जाता है, बोलते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा कॉमन लिंक में जो हमने तो पूरा डाटा लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, इफ Vs इक्वल टू 24 एंड Rs इक्वल टू 300 ओम देन रेंज ऑफ RL। ठीक है, अगर यदि Vs को वो कितना बोलता है, 24 बोलता है। ठीक है, Vs को कितना बोलता है, वो 24, और Rs को वो कितना बोलता है, वो बोलता है 300। Rs को कितना बोला जाता है, 300 ओम। तो आपको इस RL का क्या फाइंड आउट करना है, आपको RL की क्या फाइंड आउट करना है, रेंज आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स अब तो स्वाभाविक बात है कि RL का रेंज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन लोड रेगुलेशन। किस पर बेस्ड है ये बेस्ड है लोड रेगुलेशन पर, लोड रेगुलेशन पर ये बेस्ड है। ठीक है, चलो तो KCL इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बनाओ आप IZ, यहाँ पर आपको बनाना है IL, यहाँ पर आपको बनाना है IN। तो KCL इक्वेशन लिखो। तो KCL इक्वेशन क्या होता है, KCL इक्वेशन होता है IN इक्वल टू IZ प्लस IL। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, लोड अगर यदि वेरिएबल है, तो लोड अगर यदि वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो ये मिनिमम होगा, तो IN क्या होता है, फिक्स होता है। चलो तो हम लिख ही देता हूँ मैं। चलो तो ये IN क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब IN फिक्स्ड है तो फिर IZ को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो फिर IL को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। फिर सेकंड में क्या बनता है, फिर से अगर यदि IN फिक्स्ड है तो फिर IZ को क्या बनना पड़ेगा, मिनिमम। तो फिर IL को क्या बनना पड़ेगा, मैक्सिमम बनना पड़ेगा। ठीक है, यही कंडीशन होती है, यही दोनों इक्वेशन का हम बार बार यूज करें। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन को आप देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन में फिक्स वैल्यू को लिखते हैं। तो 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 300, तो देट इज 24 माइनस 5 सॉरी 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू IZ मैक्सिमम कितना है, 50 मिली एम्पियर, देट इज 50 मिली एम्पियर प्लस IL मिनिमम भी हमें निकालना है। तो IL हम मिनिमम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या, IN फिक्स कितना है, दैट इज 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू IZ मिनिमम कितना है, 5 मिली एम्पियर, दैट इज 5 मिली एम्पियर प्लस IL आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं करता हूँ 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 300, तो ये आ गया, ये 60 मिली एम्पियर है। तो 60 में से आप 50 को माइनस करना, तो IL मिनिमम आपको कितना मिलने वाला है, दैट इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मिली एम्पियर। अब 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना 300, तो कितना आएगा, ये भी 60 माइनस 5 आप करेंगे तो कितना आएगा, IL मैक्सिमम का कितना आएगा, 55 मिली एम्पियर। ठीक है, 55 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IL मिनिमम भी लिखा आपने, IL मैक्सिमम भी लिखा। अब आपको फाइंड करना है रेंज। तो अगर यदि आपको RL मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, V0 डिवाइडेड बाय IL मिनिमम। अगर यदि आपको RL को मिनिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, V0 डिवाइडेड बाय IL को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम।
अब आर एल को मैक्सिमाइज अगर यदि करना है तो वी नॉट कितना है, तो आप मुझे बताओ, पैरेलल में प्लस माइनस 6 है, तो प्लस माइनस यहाँ भी कितना दिखेगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय आई एल मिनिमम कितना है 10 मिली एम्पियर। और आर एल को अगर यदि मैं मिनिमम करना चाहता हूँ तो वी नॉट भी कितना रहेगा 6 डिवाइडेड बाय आई एल का मैक्सिमम कितना है, दैट इज 55 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 10 मिली, तो कितना आएगा ये आर एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 600 ओम। और यहाँ पर आर एल का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 55 मिली, तो कितना आएगा ये 109.090 ओम। तो मिनिमम 109 से लगाकर 090 से लगाकर तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शंस आपके पास फ्रेम है, तो ये कितना हो सकता है, या तो इससे कम या इक्वल क्या है ये आर एल, या इससे थोड़ा सा कहाँ तक जा रहा है 600 ओम तक। तो ठीक है, ये सभी ओम में है, तो देख लेना आप थोड़ा सा। तो आंसर हमारे पास आ गया है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आई थिंक जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होना चाहिए, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर राउंड फिगर में 090 लिखा है, ऑप्शन ने आपको केवल 109 लिखा है, उससे कोई वरी करने की नीड नहीं है आपको, बट जो आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं जो कॉमन जो लिंक था, यही क्वेश्चन का जो लिंक वाले का सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं कॉमन डाटा का। तो जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इफ आर एल इक्वल टू 1 किलो ओम, अगर यदि आर एल को 1 किलो ओम कर दिया जाए एंड आर एस को 300 कर दिया जाए, तो आपसे वी एस का रेंज पूछा गया है। ठीक है, आर एल को कितना कर दिया जाए, मैं फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, फिर से हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो प्लस माइनस दिस इज एंड दिस इज डायोड अगेन, एंड दिस इज आर एल। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आर एल को 1 किलो ओम पर फिक्स कर दो, आर एल को 1 किलो ओम पर फिक्स कर दे, तो दिस इज 1 किलो ओम पे फिक्स कर दिया जाए, और इसको कितना है 6 वोल्ट है, और देन उसके बाद में आप आर एस को अगर 300 पे फिक्स कर देते, 300 ओम पे फिक्स कर देते हैं, तो वेरी किसको बोल रहा है, वो क्या फाइंड आउट करना है, किसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वी एस का रेंज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वेरी इजी, तो यदि फाइंड आउट करना है तो चलो हम आई एल निकालने वाले हैं, हम आई जेड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें आई इन भी चाहिए और आपको वी एस का रेंज चाहिए। तो इस बार जो क्वेश्चन बन गया वो किसका बन गया, लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन बना है। तो लाइन रेगुलेशन में केसीएल इक्वेशन जरा लिखो, तो आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, तो अब आई इन क्या है, वेरिएबल है, मतलब अगर यदि मैं आई इन को मैं मैक्सिमाइज करता हूँ तो फिर आई जेड को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि आई एल तो क्या है फिक्स्ड है। ठीक है, इफ आई एन को मैं मिनिमम करता हूँ तो आई जेड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा मिनिमम, प्लस फिर आई एल को मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आई इन को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा वी एस माइनस 6। तो वी एस क्या है मैक्सिमम, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो वी एस मैक्सिमम माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 6। ये इसके लिए लिख रहे हैं, ओके, ये फर्स्ट वाली के लिए लिख रहा हूँ। तो वी इन मैक्सिमम मतलब वी एस मैक्सिमम माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना 300 इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम कितना है, आई जेड मैक्सिमम आपको पता था, वही वैल्यूज लेना है जो पहले वाले डाटा में थी। ठीक है, कॉमन डाटा क्वेश्चन है, तो आई जेड मैक्सिमम कितना था 50 मिली एम्पियर, तो दैट इज 50 मिली एम्पियर प्लस आई एल का फिक्स्ड वैल्यू आपको निकालना है। तो आई एल का फिक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो आई एल का फिक्स वैल्यू निकालना है तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एल। तो वी नॉट कितना है, दैट इज प्लस माइनस 6, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस कितना आएगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 के, तो कितना आ गया ये, दैट इज 6 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा 6 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया ये 6 मिली एम्पियर
तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके लिए लिखने वाले हैं, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, वी एस का मिनिमम, वी एस आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, वी एस मिनिमम माइनस कितना 6 डिवाइडेड बाई कितना, दैट इज 300 इक्वल टू आई जेड मिनिमम कितना है, आई जेड मिनिमम आपको गिवन तक नहीं कितना 5 मिली एम्पियर, क्योंकि कॉमन डाटा है, तो दैट इज 5 मिली एम्पियर, या 5 मिली एम्पियर प्लस आई एल फिक्स कितना है, दैट इज 6 मिली एम्पियर देन अ सेकेंड। तो अब वी एस मैक्सिमम और वी एस मिनिमम आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, सॉल्व करो तो 50 प्लस 6 दैट इज 56 मिली एम्पियर इंटू कितना है ये 300, इंटू कितना गया ये 300, और इंटू इसमें कितना करेंगे 1 मिली, और ये माइनस का 6 उधर आएगा तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 22.8। तो वी एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 22.8 वोल्ट, ठीक है। तो वी एस का जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास कितना आया 22.8। और वी एस का मिनिमम निकालना, तो इसको सॉल्व करो, तो 5 प्लस 6 दैट इज 11 मिली इंटू 300, ओके, तो दैट इज 3.3, और 6 को उधर ले जाएंगे तो 3.3 प्लस 6 दैट इज 9.3। तो वी एस का जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना आया, इक्वल टू 9.3 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम इसको लिखने वाले हैं तो मिनिमम कितना है, ऐसे लिखेंगे, मिनिमम है दैट इज 9.3 वोल्ट से लगाकर वी एस कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 22.8 वोल्ट, ओके। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस, तो ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाउ विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस, तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस आपको फ्रेम है, ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए गलत फ्रेम है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो चारों ऑप्शंस आपको गिवन है इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर जो है वो रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर 100% यही है। तो आपको याद रखना होगा, जो ऑप्शंस में आप मत देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ऑप्शंस इसके क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 9.3 से लगा के वी एस, और कितना 22.8 कितना होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, थोड़े से रॉन्ग फ्रेम हो गए, ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 22, द जेनर डायोड voltage regulator circuit is shown in figure. The breakdown voltage is 9 volt. Suppose that the diode has a resistance of 100 ohm in the breakdown state and the diode is to operate with a reverse current between 10 milliampere to 100 milliampere. The range of Vs is, आपको Vs का क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपका एक ही काम होता है, क्या होता है, सर्किट को ड्रॉ करना, ठीक है। तो दिस इज प्लस माइनस क्या है आपके पास में Vs, ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास एक जेनर डायोड, ठीक है। अभी हम सारी बातें इसमें करने वाले हैं, ठीक है, डायग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आपके पास में गिवन है। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या डाटा आपको गिवन है वो लिखो। यहाँ पर आपको वी एस गिवन है, यहाँ पर आर एस का जो वैल्यू है वो कितना है 200 ओम आपको गिवन है। जेनर डायोड जो है अभी उसके बारे में हम अभी लिखेंगे। और जो आर एल का वैल्यू कितना है आपके पास में 600 ओम। और आपको बोला क्या गया है, वेरिएशन किस में आ रहा है, आपको फाइंड आउट करना है द रेंज ऑफ वी एस। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी एस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वी एस का रेंज हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको बोला गया है डायोड का जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो करंट है, मतलब कि 10 मिली एम्पियर आई जेड मिनिमम दे रखा है, तो मैक्सिमम कितना है, दैट इज 100 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर मिनिमम है तो 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम है। और डायोड का जो रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है, मतलब आपको आर जेड भी गिवन है, कितना 100 ओम आपको गिवन है। उसके बाद में आपको क्या गिवन है, जेनर डायोड के पास में वोल्टेज आपको गिवन है, वी जेड कितना है 9 वोल्ट, ठीक है, आपको गिवन है। इसके अलावा आपके पास में और कोई इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा आपके पास में और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को मॉडिफाई करो।
तो सर्किट को हम मॉडिफाई करने वाले हैं नेक्स्ट। किस तरह से देखो जरा, तो कैसे मॉडिफाई होगा, ये कुछ इस तरह से मॉडिफाई होगा। तो दिस इज प्लस माइनस, और ये हो गया आपका 200 एन। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस, एंड ये हमने लगा दिया जेनर डायोड, क्योंकि बोला गया है कि जेनर डायोड का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए। एंड देन दिस इज क्या लगा हुआ है यहाँ पर, लोड, दैट इज कितना है 600 ओम। यहाँ पर आर जेड कितना है, दैट इज 100 ओम, और यहाँ पर कितना है, ये 9 वोल्ट, दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। वी जेड की मैंने 100 मैंने लिखा, यहाँ पर आर एस कितना था, ये तो 200 है, और यहाँ पर वेरी कौन हो रहा है, वी एस यहाँ पर वेरी हो रहा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन तो समझ में आया है कि जो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, लाइन रेगुलेशन पर, क्योंकि वी एस को क्या बोला गया है, वेरी होना है। तो लाइन रेगुलेशन पर बेस होने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या मॉडिफाई करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लिखना पड़ता है। आपको लिखना पड़ेगा आई एल, आपको लिखना पड़ेगा आई जेड, आपको लिखना पड़ेगा आई इन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, चलो तो सबसे पहले तो हम क्या लिखने वाले, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। तो अब लाइन रेगुलेशन में कौन सी चीज़ फिक्स है, तो आई एल फिक्स है, और आई इन क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर यदि मैं बोलूँ आई इन को क्या होना है, मैक्सिमम, दिस इज आई इन को क्या होना है, मैक्सिमम, तो फिर आई जेड को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो फिर आई एल क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। इफ आई इन को क्या होना है अगर यदि मिनिमम, तो फिर आई जेड को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। तो फिर आई एल क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड। इक्वेशन नंबर क्या गई, सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गए। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो वी इन मैक्सिमम आपको लिखना है। तो वी एस माइनस 9, दैट इज वी एस को भी फिर क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो वी एस माइनस 9 डिवाइडेड बाई कितना, दैट इज सॉरी वी एस माइनस अभी 9 हम नहीं लिख सकते, फ्रॉम फर्स्ट भी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी हमें कुछ चीज़ें हम करना है, तो ये थोड़ा सा मैं रॉन्ग वे में चला गया था। चलो, अब आप मुझे बताओ कि प्लस माइनस, अब आई एल आपको फिक्स लिखना है, आपको क्या लिखना है, आई एल फिक्स्ड आपको लिखना है। तो आई एल फिक्स लिखने के लिए आपको वी नॉट चाहिए, और फिर आपको क्या चाहिए, आर एल चाहिए। तो वी नॉट आपको तो पता नहीं, आर एल आपको पता है कितना 600, आपको वी नॉट चाहिए। तो आप मुझे बताओ वी नॉट मतलब प्लस से लगा के माइनस कितना, वी नॉट। तो वी नॉट प्लस से लगा के माइनस पूरा का पूरा यहाँ दिखाई देगा, पूरा प्लस माइनस यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर तो प्लस माइनस 9 केवल डायोड का है, यहाँ पर 100 के पास में भी आएगा ना, 100 में भी तो कुछ ना कुछ करंट आएगा, तो 100 के पास में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो चलो अभी इसको लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे आप, चलो तो अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर पूरा का पूरा इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो तो हम क्या निकालने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं यहाँ पर, अब देखो ये प्लस माइनस वी नोट इसी के पास है, तो लगाओ आप, क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर के वी एल। तो चलो माइनस का वी नोट से स्टार्ट करते, तो माइनस का वी नोट, तो माइनस का वी नोट से आए आए घूमते हुए कहाँ पर आए, यहाँ पर। तो प्लस का कितना है 100, और यहाँ पर क्या है, इसमें कितना करंट जा रहा है, आई जेड, तो आई जेड लिखा। प्लस किस पे आया आप, 9 पर, तो 9 इक्वल टू कितना, 0। तो क्या इक्वेशन बन गया, 100 आई जेड प्लस 9 किसके इक्वल है, वी जेड के, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर यदि आपको यहाँ पर, अगर यदि आपने आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रखा, क्योंकि आपके पास में कौन सी वैल्यू गिवन है, आपको आई जेड पता है, देखो ये आई जेड आपको पता है, मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है। अब आई जेड का आप क्या रखोगे, मिनिमम वैल्यू रखोगे, ठीक है। सॉरी ये वी नोट था, तो यहाँ पर वी नोट आएगा, ठीक है, ये वी नोट आएगा, ठीक है। अब अगर यदि आपने आई जेड का कौन सा वैल्यू रखा, मिनिमम रखोगे तो मिनिमम आएगा, मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम आएगा। तो चलो हम पुट करते हैं, अगर यदि मैं 10 मिली एम्पियर में कौन सा रखता हूँ, मिनिमम, पुट कर दो इसमें, तो 100 इंटू 10 मिली एम्पियर प्लस 9 इक्वल टू वी नॉट। तो वी नॉट का वैल्यू कितना आएगा,
10 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। ये कौन सा वैल्यू आया है? ये मिनिमम आया है। अब अगर यदि मैं 100 मिली एम्पियर रखता हूँ मैक्सिमम, तो कितना आता है ये? 100 इंटू 100 मिली एम्पियर प्लस कितना 9 इक्वल टू वी नॉट, तो कितना आएगा ये? 10 प्लस 9 19, तो मैक्सिमम कितना आएगा वी नॉट का? 19 वोल्ट। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको सोचने वाली बात क्या है, जो प्लस माइनस वी नोड है, जो प्लस माइनस वी नोड है वही का वही जो वोल्टेज है वही का वही कहाँ दिखाई देगा? ये जेनर के पास में भी तो वही दिखाई देगा। अरे प्लस माइनस वी नोड आपने 10 निकाला और कितना निकाला? 19, तो वही का वही 10 भी यहीं दिखाई देगा और 19 मतलब 10 भी है, 10 है 2 कितना 19, और यहाँ पर भी कितना दिखाई देगा? वी नोट के पास में भी 10 2 19। ओके, क्योंकि जो प्लस माइनस वी नोट है वही भी तो वही का वही तो किसके पास दिखेगा? जनरल के पास दिखेगा। तो अब आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में चलो अब स्टार्ट करो। आई इन मैक्सिमम आपको लिखना है, तो आई इन मैक्सिमम के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? वी एस को मैक्सिमम माइनस वी जेड। ठीक है, अब माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? वी जेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी जेड अभी हम लिखने वाले हैं। वी जेड कितना आएगा अभी हम लिखने वाले हैं। देखो इसमें ज़रा कि वी जेड को हम इसमें कैसे लिखते हैं। ओके, तो आई वी एस को मैक्सिमम लिखा, तो वी जेड को भी क्या लिखना पड़ेगा? मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा? 200, तो ये हमने 200 किया, प्लस आई जेड को क्या लिखोगे आप? मैक्सिमम, और आई एल सॉरी इक्वल था, ये इक्वल था, और आई एल तो क्या है? वो तो फिक्स्ड ही है, फिक्स्ड। ठीक है, तो हमें चलो तो क्या करना पड़ेगा? तो वी एस मैक्सिमम कितना है बताओ अब जरा। वी एस मैक्सिमम कितना था आपके पास? ये तो निकालना है, तो वी एस मैक्सिमम तो फाइंड आउट करना है। माइनस वी जेड मैक्सिमम कितना है? कितना है वी जेड मैक्सिमम? वी जेड जो मैक्सिमम है वही वी नोट भी है, तो याद रखना ये 19 है, तो 19 डिवाइडेड बाई कितना? 200 इक्वल टू, आप मुझे बताओ आई जेड मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम कितना है? दैट इज 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। अब ये दोनों मैक्सिमम बन गए, तो फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन है? आई एल फिक्स्ड है, तो आई एल फिक्स आपको निकालना है। तो आई एल फिक्स मतलब क्या करना पड़ेगा? वी नोट डिवाइडेड बाई आर एल। क्या करना पड़ेगा? वी नोट डिवाइडेड बाई आपको क्या करना पड़ेगा? आर एल आपको करना पड़ेगा, तभी आप आई एल निकालोगे। तो इस सिचुएशन में आप मुझे बताओ कि ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लोगे? तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आपको वी नोट कितना है? मैक्सिमम कितना था? ये सॉरी ये 19 है ना, मैंने तो यहाँ पर वी नोट कितना लेना पड़ेगा? 19 डिवाइडेड बाई आर एल कितना है? 600। तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना है? मैक्सिमम ही लेना है। तो अब आप वी एस मैक्सिमम का वैल्यू क्या कर लो? फाइंड आउट कर लो। तो चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 19 डिवाइडेड बाई 600, तो ये आ गया 31 के समथिंग, प्लस इसमें मैं कर देता हूँ 100 मिली। ठीक है, इनटू इसमें कितना कर दो आप? 200, देन फिर आप कितना कर देंगे? प्लस का 19, तो देट इज़ 45.33। ओके, ये कितना आएगा हमारे पास? समथिंग 45.33 के समथिंग आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 45 पॉइंट, ये आएगा मेरे पास 333 वोल्ट। ओके, तो ये आ गया वी एस मैक्सिमम का। अब आपको क्या निकालना है? वी एस मिनिमम का वैल्यू आपको निकालना है। तो आई इन मिनिमम, तो वी एस मिनिमम कितना आएगा? माइनस वी जेड को भी क्या करना पड़ेगा आपको? मिनिमम लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू, फिर आई जेड को भी क्या करना पड़ेगा आपको? मिनिमम। तो फिर आई एल क्या है आपके पास में? फिक्स्ड है, लेकिन उसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। तो वी एस मिनिमम तो आपको फाइंड आउट करना है, तो माइनस वी जेड मिनिमम कितना है? दैट इज 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू आई जेड मिनिमम कितना है? 10 मिली एम्पियर, और आई एल मिनिमम कितना है? मतलब वी नोट डिवाइडेड बाई आर एल। ठीक है ना, तो वी नोट मिनिमम कितना है आपको मैंने बताया था कितना? 10, तो 10 लो, आर एल कितना है? 600। ठीक है, तो अब आप डिवाइड करो, तो 10 डिवाइडेड बाई 600
ठीक है, प्लस कितना कर देंगे आप 10 मिली, ठीक है, इंटू कितना करना आपको 200, और आप 10 इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 15.333। तो वी एस मिनिमम कितना आ जाएगा 15.333 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया वी एस का मिनिमम वैल्यू, और वी एस का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 45.333। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में आप देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस आपको ये चीज़ तो याद रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जो इक्वेशन में हम जो लिखते हैं कि यहाँ पर आई एन मिनिमम लिखा तो यहाँ पर भी मिनिमम हो, और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाए फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं। फिर यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, तो फिर हमें यहाँ पर भी क्या लेना पड़ा, मिनिमम लेना पड़ा। ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। और इस तरह के जब भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट विजुअल होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ईजिली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप ये पढ़ते रहिए, देखते रहिए। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप फ्री हैं। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।